इजिप्ट के शहर कायरो से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों को किंग ऑफ द वैली भी कहा जाता है। हैरत की बात यह है ये वैली अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए हैं। इन राजों का पर्दाफाश करने के लिए किंग वैली में पिछले 200 सालों से खुदाई का काम चलता आ रहा है। पाशा टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूं मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, आज से तकरीबन 4500 साल पहले जब इजिप्ट यानी मिस्र के किंग मर जाया करते थे तो उनको पिरामिड्स बनाकर उसमें दफन किया जाता था। पिरामिड्स के अंदर मुख्तलिफ चैम्बर सजाए जाते थे और जिन चैम्बर्स में किंग के साथ साथ उनका सारा खजाना भी डेकोरेट किया जाता था। एशियंट इजिप्शियन का मानना था कि इंसान के मरने के बाद आफ्टर लाइफ में भी ये सारा ख़जाना उसके काम आता है, लेकिन इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने में काफ़ी वक्त भी लगता था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी, जिसके बारे में पाशा टीवी पर आपके लिए वीडियो अपलोड की जाएगी। एक्सपर्ट और रिसर्चर का मानना था कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पिरामिड्स बनाने का सिलसिला ख़त्म होता गया और किंग्स को अब दफन करने के लिए अब लाइमस्टोन के बड़े पहाड़ों को चुना गया और इसी वजह से इस जगह को आज किंग ऑफ द वैली भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन एशियंट इजिप्ट के किंग अपने मरने से पहले अपना चैम्बर, अपना डेथ गोल्ड मास्क और अपना कॉफिन तैयार करवा लिया करता था ताकि इसके मरने के बाद उसको दफन करने के लिए चैम्बर को फौरन बंद कर दिया जाए। पिछले 200 सालों में इस वैली से 65 टॉम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन मिलने वाले टॉम्स में ज़्यादातर चैम्बर्स खाली मिलते थे। एक्सपर्ट का मानना है क्योंकि सबको मालूम था वैली ऑफ किंग में खजाना छुपा है, इसीलिए हज़ारों साल बनाए गए इन चैम्बर को वक्फा ढूंढ कर लुटेरों ने लूट लिया था। खजाना तो बिल्कुल नहीं छोड़ा, जबकि चैम्बर्स में किंग की ममीज को छोड़ा गया। एक दिन वैली किंग से एक ऐसा राज मिला जिसने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट को हैरान कर दिया था। जी हाँ, 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कैटर किंग वैली में अपनी साइट पर काम कर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र सीढ़ियों जैसे एक स्टेप पर पड़ी। हैरत अंगेज तौर पर यह सीढ़ियों का स्टेप पहाड़ के अंदर जा रहा था, जिसको देखकर हावर्ड कैटर से रहा ना गया और उसने उस जगह पर खुदाई का काम स्टार्ट करवा दिया। एक्सकेवेशन टीम खुदाई करती गई और पहाड़ के अंदर मजीद स्टेप नमूदार होने लगे। अब ये तो कंफर्म था कि पहाड़ों के अंदर बने ये स्टेप ज़रूर किसी सीक्रेट जगह पर ले जाएंगे। कई फीट की खुदाई के बाद जो मंजर देखा गया उस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। जी हाँ, किंग्स वैली के पहाड़ों के बीचों बीच एक और टॉम मिल चुका था। ये वो टॉम था जिसकी इंट्रेस्ट 3000 साल पहले की गई थी। यानी हावर्ड कैटर अब एक ऐसा मंजर देखने जा रहा था जो पिछले 3000 सालों से किसी ने नहीं देखा था। एंट्रेंस के सामने रखे पत्थरों को हटाकर जब हावर्ड कैटर अंदर गया तो देखा कि पूरा चैम्बर हजारों किस्म के खजानों से भरा हुआ है। ये एक ऐसा मंजर था जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस चैम्बर में बड़ी तमाम चीज़ें सोने से बनी हुई थी, जिसमें ज्वेलरी, स्टैचेस, चैरियर बोर्ड, लिनन्स के बने कपड़े शामिल थे। टॉम के अंदर एक ऐसा चैम्बर भी मौजूद था जहां पर गोल्ड कॉफिन में एक मम्मी भी मौजूद थी, जिसको बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व किया हुआ था। बाकी तमाम खजानों को तो छोड़ें, सिर्फ मम्मी का कवर कॉफिन ही 90 केजी प्योर गोल्ड से बना हुआ था। साथ साथ इस बरियल चैम्बर की दीवारों पर जो पेंटिंग मौजूद थी उसके कलर्स अभी तक ब्राइट थे। हावर्ड कैटर की इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था, क्योंकि वैली किंग में मिलने वाला ये पहला टॉम था जो लुटेरों की पहुंच से दूर था। पर टॉम तो अपनी असली हालत में मिल चुका था, लेकिन अब रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये नए सवालात भी लेकर आया था। रिसर्चर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि टॉम के अंदर पड़ी मम्मी कौन से किंग की है। बरियाल चैम्बर के अंदर बनी पेंटिंग किस चीज़ का इशारा दे रही हैं और किंग्स वैली में बने दूसरे टॉम्स को लूट लिया गया था, तो आखिर ये टॉम उनसे कैसे बच गया था? ये वो सवालात थे जो रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लिहाजा जब टॉम के अंदर पड़ी मम्मी के डीएनए टेस्ट किया गया तो जो मालूम पड़ा उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, मम्मी के डीएनए टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये बॉडी एक 18 साल के किंग की थी। मम्मी के डीएनए को किंग वैली से मिलने वाली दूसरी मम्मीज के डीएनए से मैच किया गया तो मालूम पड़ा कि इसके बाप की मम्मी टॉम नंबर 55 जबकि इसकी माँ की मम्मी टॉम नंबर 35 से मिली थी। इस किंग का नाम टोटन खामून था और अपने बाप के गुजर जाने के बाद ये किंग बना।
तब ये सिर्फ 8 सालों का था, यानी अपनी बादशाहत के सिर्फ 10 साल के बाद 18 साल की उम्र में ये भी मर गया। अब ये तो मालूम पड़ चुका था कि ये मम्मी आखिर किसकी है, लेकिन इस डिस्कवरी से रिलेटेड दूसरे सवालात का जवाब जानने के लिए उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आखिरकार 1939 में 18th डायनेस्टी के किंग टूटनखामुन के टॉम को तलाश करने वाले हावर्ड कैटर भी इस दुनिया से चल बसे। उनके गुजर जाने के बाद टॉम पर रिसर्च का काम भी रुक गया, लेकिन कई सालों के बाद जब टेक्नोलॉजी का दौर आया तो टूटनखामुन के टॉम की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से रिसर्च का काम शुरू हो गया। इजिप्टोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल टेक्नोलॉजी की मदद से टॉम की बकाया मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मैदान में उतर आए। उनको इस किंग की ज़िंदगी के बारे में जानना था जब वो 3000 साल पहले जिंदा थे, और ये टॉम किस वजह से लुटेरों से बचा रह गया था, ये जानना भी आलिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सबसे पहले चैम्बर की पेंटिंग को समझने के लिए उन्होंने उसको स्कैन करके सॉफ्टवेयर में रन किया, तो एक एक करके सारे राजों से पर्दा उठता चला गया। वॉल पेंटिंग के इस स्कैन को जब जूम करके देखा गया, उस पर अभी तक बुरश पेंट के निशानात वाज़ह नज़र आ रहे थे। आलिया का कहना था ये निशानात उस वक्त जाहिर होते हैं जब गीले प्लास्टर पर बुरश पेंट चलाया जाए, क्योंकि ये चैम्बर 36 फीट पहाड़ के अंदर बना हुआ है और यहाँ हवा की क्रॉसिंग का भी कोई जरिया मौजूद नहीं। इसी वजह से ये समझा जा रहा है जब ये पेंटिंग की गई थी उस वक्त दीवार पर लगाया जाने वाला प्लास्टर गीला था। शायद उनके पास वक्त बहुत कम था, तभी गीले प्लास्टर पर ही पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही थी, इतना ज़्यादा डेकोरेट और इतनी ज़्यादा मेहनत से खोद कर बनाया जाने वाला ये टॉम, आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जो उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि प्लास्टर को सूखने देते। ये जानने के लिए एक बार फिर से मम्मी के डीएनए टेस्ट पर नज़र दौड़ाई गई, लेकिन इस बार जो चीज़ सामने आई वो वाकया ही बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि जिस वक्त टूटनखामुन मरा था उस वक्त वो था तो सिर्फ 18 साल का, लेकिन वो एक ही वक्त में कई बीमारियों से गुजर रहा था। उसका लेफ्ट पाँव काम नहीं करता था, उसकी बैकबोन भी टेढ़ी थी, उसको कई बार मलेरिया का अटैक भी हो चुका था। डॉक्टर्स का मानना था कि शायद उसकी मौत अचानक मलेरिया की वजह से हुई है, और शायद इसी वजह से टॉम बनाने वालों के पास टॉम बनाने का टाइम कम था, क्योंकि उनके किंग की अचानक मौत हुई थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से ये भी मालूम पड़ा कि किंग का बाप और उसकी मां दोनों आपस में सगे बहन भाई थे। लेटेस्ट मेडिकल साइंस के मुताबिक जब सेम रिलेशन ब्लड वाले आपस में शादी करते हैं तो उनके बच्चों में पैदाइशी बीमारियां बढ़ने का चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टूटनखामुन का टॉम किंग वैली में मौजूद दूसरे टॉम की तरह लुटेरों के हाथ नहीं लगा था। जब 1922 में हावर्ड कैटर ने ये टॉम तलाश किया था तब टॉम के इंट्रेस्ट पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे। पत्थरों का मलबा यहाँ से मिलने वाले दूसरे टॉम के इंट्रेस्ट पर मौजूद नहीं था, इसी वजह से शायद लुटेरों को ये टॉम नज़र नहीं आया। लेकिन अगर पत्थर दूसरे टॉम के इंट्रेस्ट पर नहीं थे तो ये टूटनखामुन के टॉम पर कैसे आए, ये जानने के लिए ज़रूरी था कि इस जगह को ड्रोन की मदद से एनालाइज किया जाए। आलिया इस्माइल और जब उसकी टीम ने फोटो देखी तो उनको पहाड़ों पर पानी के गुजरने की एक जगह नजर आई। ऐसा मालूम होता था कि इस जगह से किसी दौर में पानी गुजरा करता था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि अर्थक्वेक्स की वजह से पहाड़ों से गिरने वाले पत्थर यहाँ गुजरने वाले पानी के प्रेशर से बहकर टॉम के इंट्रेस्ट पर जमा हो गए थे। इसी वजह से टूटनखामुन की टॉम के इंट्रेस्ट पर पूरी तरह ब्लॉकेज हो चुकी थी। उम्मीद है पाशा टीवी का ये एपिसोड भरपूर लाइक शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।